हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए रिवीजन करा रहे कंटिन्यूस, ताकि दिवाली के पहले जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर या मिड टर्म एग्जाम्स है वो बहुत अच्छे तरीके से जाए। तो हमने कई सारे चैप्टर साइंस के, कई सारे चैप्टर मैथ्स के हमने पढ़ा है, ना सिर्फ 7th स्टैंडर्ड बल्कि 8th एंड 9th के भी हमने पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को जो 7th एंड 9th में होंगे उनको बता देना हमारे इस रिवीजन बैच के बारे में, जिसका नाम है RCC यानी रिवीजन क्रैश कोर्स। रिवीजन कराते हैं वो भी क्रैश कोर्स तरीके से, यानी फटाफट 20-25 मिनट के अंदर एक चैप्टर को पूरा रिवाइज मार देते हैं, ताकि आप लोग को बहुत कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सके, बहुत सारे अच्छे तरीके से रिवीजन हो सके। बाकी पूरा सिलेबस तो ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, प्लेलिस्ट भी अपडेट करके रखा है, तो वहां से भी आप जाके अपने वीडियोस को ढूंढ के पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज जो चैप्टर है वो 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर ये टॉपिक है, और ये टॉपिक बहुत ही मस्त है। रैशनल नंबर, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी चीज अपॉन में होती है तो उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, अनलेस एंड अनटिल जो आपका डिनोमिनेटर होता है क्यू वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है आपको चैप्टर्स में। इसमें हमको ऑपरेशंस करना है। ऑपरेशंस मतलब हमको एडिशन करना है, हमको सब्ट्रैक्शंस करने हैं, हमको मल्टीप्लिकेशंस करने हैं, हमको उसके डिविजन्स करने हैं, हमको उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। ऐसे कई सारे अनगिनत टाइप के क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर्स में है। तो हम हर एक टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, एडिशन के भी, सब्ट्रैक्शन के भी, मल्टीप्लिकेशन के भी, डिवीजन के भी, इनवर्स के भी, साथ ही में कुछ डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के भी। तो आप लोग हमारे साथ बस बने रहना, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। थोड़ा सा स्पीड अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, 1.25x स्पीड से देख सकते हो। वैसे ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलता हूं तो जरूरत पड़ती नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं यहाँ पे, एक एक करके आप लोग के लिए हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या करना है? कोई रैशनल नंबर दिया, उसको ऐड करना है। यहां पे देखो दो रैशनल नंबर दिख रहे हैं, इसको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं आपको मैं बता दूं। अगर रैशनल नंबर आता है कभी भी और उसके डिनोमिनेटर आप चेक करोगे, दोनों के नीचे वाले, जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर को न्यूमेरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। तो नीचे वाले नंबर चेक करना है कि क्या दोनों नंबर सेम है क्या। ठीक है, ये दोनों नंबर सेम है, नहीं है, तो सबसे पहले हमें सेम बनाना पड़ेगा। कैसे सेम बनाओगे? बाय फाइंडिंग द एलसीएम। याद है कि नहीं? तो सबसे पहले हम साइड में कहीं पे एलसीएम निकालेंगे। किसका? 36 और 42 का। 36 और 42 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं एलसीएम? मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। पहले ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों के टेबल में इजीली डिवाइड करे। अब देखो ये 36 और 42 है। डायरेक्ट में अगर सोचूं तो डायरेक्ट में सोच सकता हूं कि ये 6 के टेबल में जाता है। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 बराबर। फिर ये 6 1 जा 6 हो जाएगा और ये 7 1 जा 7 हो जाएगा। मतलब यहां पे भी 1 आ गया, यहां पे भी 1 आ गया। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो, ये आपका क्या आएगा? आपका एलसीएम आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा आपके लिए? ये आपके लिए आएगा एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36, 36 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा होता है 42, 4 कैरी 7 3 जा 21 और 5 25, 252। मतलब आपका एलसीएम कितना आ गया? 252। ठीक है, ये समझ में आया? इतना तो बहुत बेसिक था। ऑलरेडी एचसीएफ एलसीएम आपने सीखा हुआ है, मैंने इसके पहले के चैप्टर्स में कराया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइड में हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला। किन दोनों का निकाला? डिनोमिनेटर का। क्यों निकाला एलसीएम? क्यों निकालने की जरूरत पड़ी? क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग थे, तो सेम बनाना पड़ेगा, तब जाके वो इजीली प्लस हो पाएगा। ऐसे भी आप प्लस कर सकते हो बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन बहुत लेंथी नहीं करना, हमको सिंपल तरीके से करना है। तो हम लोग ने एलसीएम निकाला, 252 आ गया। अब आपको करना क्या है? अब आपको यह चेक करना है कि ये जो 5 है ना, अपॉन क्या है? 36। ठीक है, अब आपको क्या है? 5 अपॉन 36। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो यहां पे हम लिखे, ठीक है, यहां पे ऐसा लिखे और उसको हम लोग को क्या करना पड़े, मतलब सेम आए। तो हमको पता है एलसीएम मेरा 252 आया, मतलब डिनोमिनेटर में हमको 252 लिखना है। डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा मैं? 252 डायरेक्ट लिखूंगा। लेकिन ये 252 आएगा कैसे? ये 252 आएगा कैसे? नीचे तो 36 है, तो 36 को देखो, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 है। 36 को अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 252 आया है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये क्या हो गया? ये 252 हो गया। लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा ना, इसमें तो था नहीं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई बाय 7 लिखा, इसीलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 7 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। मतलब इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं, ऐसा जो नंबर नीचे ढूंढ रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो हमने ऐसा नंबर ढूंढने के लिए पहले एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने से पता चला कि ये 252 आएगा नीचे, लेकिन 250 को लाऊंगा कैसे मैं? नीचे तो 36 ही है, तो 36 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 252 आ गया। बीच में है प्लस, बीच में है प्लस, ऊपर 6 है बराबर, नीचे है आपका 42। ठीक है, नीचे है आपका 42, 6 अपॉन 42। लेकिन 42 में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि आपका क्या आ जाएगा? 252 आ जाएगा। तो देखो यहां पे ये 6 और 7, 6 7 होता है 42,
यानी 6 7 42 होता है। 42 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 252 आएगा। मतलब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई बाय 6, ऊपर किया नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप ध्यान दोगे कुछ कैंसिल नहीं करना, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, डाला फिर से कैंसिल कर दो। कैंसिल मत करना, बच्चे गलती करते हैं, मैंने देखा है। तो ऊपर क्या हो जाएगा 35, नीचे हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 7 252 प्लस ऊपर हो जाएगा 36, नीचे हो जाएगा 252। तो नीचे दोनों का सेम हो गया। 252 हमने बना लिया है, ठीक है, 252 हमने बना लिया है, ठीक है, 252 हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पे अगला स्टेप, आपको पता है जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। नीचे 252 लिख दिया, दोनों सेम है ना, तो एक ही बार लिखा, और 35 और प्लस 36 ऊपर डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, 35 प्लस 36। तो आपका 35 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 71 अपॉन 252। ये कुछ और कट आउट हो सकता है क्या, और कुछ कैंसल आउट हो सकता है क्या? देखो 7 के टेबल में, मतलब 71 किसके टेबल में तो आता नहीं है, तो डायरेक्ट 71 डिवाइड होता है क्या, 71 3 जा कर करके देखो मैं तो 71 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 213 होता है, मतलब वो नहीं जाएगा, मतलब यही हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनली दिस इज माय आंसर, यानी 71 अपॉन 252 इज माय आंसर। किसका, 5 बाय 36 को 6 बाय 42 से प्लस करोगे तो आपका आंसर आया 71 बाय 252। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन के आंसर को निकाल दिया। बड़ा इजी होता है, मतलब इसमें अगर आप सोचोगे कि सर क्या है ये, मतलब इतना इजी क्यों है या फिर इतना हार्ड क्यों है, तो आपको मैं बता दूं ये ऐसे ही करना होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम बनाना। एक बार आप सेम बना लोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। सेम कैसे बनाते हैं, एलसीएम से, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन का, उसको भी आपको बताता हूं, थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से और कंसेप्ट और थोड़ा आराम से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ना है तो इस चैप्टर का लेक्चर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बस सर्च करो यूट्यूब पे जाके कि 7th स्टैंडर्ड मैथ्स, क्या नाम है इस चैप्टर का, ऑपरेशन एंड रैशनल नंबर बाय JR ट्यूटोरियल्स। आपको हमारे पुराने वीडियो मिल जाएंगे जो हमने व्हाइट बोर्ड जब था तब से पढ़ा के रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है ना। चलो तो अब देखो 13/36 माइनस 2/40, फर्क सिर्फ है कि ये प्लस था ये माइनस है, कुछ फर्क नहीं है, प्लस हो माइनस हो एक ही बात है, लेकिन हमको ये चेक करना है कि क्या डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका किसका, ये नीचे वाले दोनों नंबर का, 36 का और 40 का, बराबर 40 और 36 का। तो पहले देखो किसके टेबल में जाएगा, किसके टेबल में जाएगा, देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे 36 जो है 4 के टेबल में जाएगा। देखो 4 9 जा 36 होता है, बराबर, और 4 10 जा 40 होता है, बराबर। फिर 9 1 जा 9 हो जाएगा, बराबर, और 10 1 जा 10 हो जाएगा, मतलब दोनों का 1 1 आ गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 आपका एलसीएम आ रहा है। एलसीएम क्या आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 360। मतलब आपको नीचे 360 को लेके आना है, नीचे जो नंबर आएगा वो 360 आएगा। लेकिन लाओगे कैसे, तो क्या है, पहला 13/36, बराबर, 13/36 है, तो 36 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 360 आए, देख के पता चलेगा। 36 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 10 करूंगा तो आपका आ जाएगा आंसर 360। तो मैंने क्या किया, 36 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, नीचे जब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस बनाने के लिए, बीच में है माइनस, माइनस लिख दिया, ऊपर क्या है 2/40 लिख दिया मैंने, 2/40 लिख दिया। अब 40 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं, ये 40 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं मैं कि आपका 360 आए। तो अगर यहां पे देखोगे यार, इसी में आपका पूरा आंसर छुपा हुआ है, ये आपका ट्रिक है, ये आपका ट्रिक है, ये जो बच्चा सीख गया ना करना इसको देख के, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो कैसे करना है, देखो अब आपको पता है 40 है यहां पे, मतलब ये 4 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 है। अब 40 को क्या मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इधर 9 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करो, आ गया आंसर। कैसे आएगा, देखो ध्यान से, ऊपर 13 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 130, नीचे आपका 36 मल्टीप्लाई बाय 10 360, बीच में है माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 18, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 360। अब आप देखो ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया दोस्तों, सेम हो गया, ठीक है, सेम हो गया है। अब क्या करना है आपको, बस सॉल्व करने के लिए, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो बस नीचे आपका एक ही डिनोमिनेटर आएगा, मतलब जब जो दोनों सेम होते हैं तो एक ही बार लिखा जाता है। फिर 130 है, बीच में माइनस है, 18 है, तो 130 माइनस 18 सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आएगा 130 में से 18 गया, कितना बचेगा, 112 बचेगा अपॉन 360। ये कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, 4 के टेबल में 4 2 जा 8 32, यस 4 के टेबल में जाएगा। देखो 4 9 जा 36, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8 32, 4 8 जा 32, ये और डिवाइड हो सकता है। 2 के टेबल में 2 14 जा 28, 2 45 जा 90, मतलब कितना आ रहा है, 14/45 आ रहा है। ये और छोटा नहीं हो सकता, ये 5 के टेबल में 4 के टेबल में किसी में नहीं जाएगा, तो ये 14/45 इज योर करेक्ट आंसर। कितना इजी तरीके से निकाला, बस क्या था आपको कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या कि भैया दोनों डिनोमिनेटर को सेम करके चलो, एलसीएम निकाल के थ्रू आपका डायरेक्टली आंसर, आप बस थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना इजी टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। चलो ऐसे ही ये वाला एग्जांपल है, चलो इसको सॉल्व करेंगे, चलो फटाफट से। देखो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है ना, तो हम फटाफट कराते हैं।
ये इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये तो डायरेक्ट फ्रैक्शन था आपका रैशनल नंबर का, ये आपका मिक्स रैशनल नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे केस में, नीचे वाले को साइड वाले से मल्टीप्लाई करो, यानी क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ और प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय नीचे 11 ही बचेगा, बीच में प्लस है प्लस लिख दिया, फिर नीचे वाला साइड वाले से मल्टीप्लाई होता है 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इज, लिखो 17 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये प्लस हो जाएगा 3 के साथ और डिवाइड बाय नीचे जो रहेगा वही, ठीक है। सॉल्व करो, 11 2 22 प्लस 3 इज 25, 25 अपॉन 11 आ गया, बीच में प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 17 प्लस 3 20, 20 अपॉन 17। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब करना क्या है, देखो ये आपका इस तरीके का एग्जांपल बन गया, अभी जैसा ये दिख रहा था वैसे ये एग्जांपल अभी दिख गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगेन हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे थे। क्या ये दोनों सेम है, क्या प्लस करने के लिए दोनों सेम चाहिए, सेम नहीं है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा सेम बनाने के लिए। क्या है 11 और 17, ठीक है। अब 11 के टेबल में 11 जाएगा, 11 1 जा, और 17 के टेबल में 17 जाएगा, 17 1 जा, मतलब डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है, 11 मल्टीप्लाई बाय 17 ही करना पड़ेगा। मतलब देयर इज नो प्रॉपर तौर पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, कोई फैक्टर्स नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट आ जाएगा आपका। क्वेश्चन बराबर है 2 3 बाई 11, चेक कर लेते हैं 2 3 बाई 11 क्वेश्चन बराबर है क्या हमारा, 2 3 बाई 11 प्लस 1 3 बाय 77 है, सॉरी हाँ देखो मुझे थोड़ा सा डाउट लग ही रहा था, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 17 नहीं है दोस्तों 77 है, मैंने घाई में 17 लिखा हुआ है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम एज ए टीचर हम सेंस कर लेते हैं कि यार कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, क्योंकि फैक्टर्स नहीं निकले ना, यहाँ पे कैसे फैक्टर्स निकल रहा था वैसे यहाँ पे नहीं निकल रहे थे, तो मुझे डाउट लगा कि यार क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। और आपको भी अगेन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों कि हमेशा जब आप क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर में से उतारोगे आंसर शीट में, तो आप ये चेक कर लो कि क्या आपने बराबर लिखा है कि नहीं, क्योंकि एक 7 का 1 कर दिया आपने गलती से, 1 का 7 कर दिया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या है आपका 77 है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 77 प्लस 1, सॉरी 77 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 77 प्लस 3 इज 80, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 80 आएगा, ठीक है। करेक्ट कर लो, जो गलती हुआ है करेक्ट कर लिया मैंने, ये तो बराबर था, इसमें कोई परेशानी 2 3 बाई 11 ही है, चेक कर लेते हैं 2 3 बाई 11 बराबर, कोई परेशानी, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अब ये और इजी हो गया हमारे लिए सेम बनाना, कैसे देखो ये 77 है, इस 11 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो डायरेक्ट मेरा 77 बन जाएगा, मतलब नो नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम आल्सो, क्योंकि अगर जो चीज डायरेक्टली मेरे मुंह से या फिर सोचने से ही निकल जा रही है तो मैं एलसीएम निकाल के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, क्योंकि एलसीएम अलग से निकालने का आपको ये मार्क्स नहीं है, ये तो आपने साइड में किया, ये आपका रफ वर्क है, आप साइड में दिखाओ इसको कि देखो मैंने ये करके दिखाया, ठीक है ना, जहां पे आप कर रहे हो एग्जाम में। तो यहां पे 25 अपॉन 11 है बराबर, ये क्या है प्लस 80 अपॉन 77 है, करेक्ट है। अब नीचे मुझे सेम सेम बनाना है तभी तो मैं प्लस कर पाऊंगा ऊपर वाले को, तो नीचे सेम नहीं है 11 है, तो अगर मैं इस 11 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, यहां पे 7 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 35, 3 कैरी 7 2 14 15 16 17, ये हो गया 175, नीचे हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 77, ये बीच में प्लस और ये 80 अपॉन 77 तो था ही। अब आप देखोगे नीचे सेम है तो डायरेक्ट हो जाएगा 77 और ये दोनों प्लस हो जाएगा 175 प्लस 80 हो जाएगा, तो सॉल्व कर लो 175 प्लस 80 कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा 170 प्लस 80 कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 255 बराबर, 255 आ गया और नीचे आपका 77, ये कुछ छोटा हो सकता है क्या, कुछ कैंसल आउट हो सकता है, देखो 11 के टेबल 11 7 77, 11 2 22 होता है बराबर, 35 11 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, 3 नहीं जाएगा बराबर, 3 2 6 नहीं जाएगा, 7 के टेबल में 7 3 21 45 नहीं जाएगा, मतलब ये तो 255 77 इज योर फाइनल आंसर, इससे ज्यादा और रिड्यूस नहीं हो सकता, वो छोटा नहीं हो सकता, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, खत्म। इतना इजी है, तो हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू ऐड रैशनल नंबर, कोई भी टाइप का आने दे, चाहे सिंपल वाला चाहे मिक्स वाला, तो कोई भी टेंशन नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट पता है, नॉट फॉर्मूला दैट इज द कंसेप्ट पता है, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे बस, ठीक है। चलो अगला एग्जांपल, मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाई दिस बहुत इजी होता है मल्टीप्लीकेशन, कुछ नहीं करना होता है, -8 अपॉन 9 है, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 है, जो एक दूसरे से कैंसिल हो रहे वो कर दो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे दाएं बाएं सब कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस में कैंसिल नहीं होता, मल्टीप्लाई डिवीजन में कैंसिल हो सकता है। तो देखो ये 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, कट हो गया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है माइनस का साइन, ठीक है, नीचे लिखता हूं, यहां पे देखो नीचे लिखता हूं, यहां पे क्या बच रहा है माइनस का साइन, ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये 1 ऊपर, नीचे क्या बच रहा है ये 3 और ये 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका आंसर आ गया -2 मल्टीप्लाई बाय 3 1 जा 3, तो -2/3 इज योर फाइनल आंसर, इससे ज्यादा छोटा हो नहीं सकता, इसके आगे और कुछ कर नहीं सकते, दिस इज योर आंसर। तो यार कितना भी कैसा भी मल्टीप्लिकेशन आने दो, यू कैन सॉल्व इजीली बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी, तो आता है 1 मार्क्स के लिए, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बहुत इजी क्वेश्चन होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्टा करके लिखना।
1/2 दिया है तो 2/1 कर दिया, 5/8 दिया है तो 8/5 कर दिया, बस और कुछ नहीं है, सबसे सिंपल है। तो -17/39 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा, नंबर उल्टा हो जाएगा, 17/39 क्या हो जाएगा, 39/17 हो गया, खत्म कहानी। बस इतना ही था। हाँ मिल गया आपको 1 मार्क्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन जिसको पता रहेगा वो ही कर पाएगा ना। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाएगा, उसको फुकट का मार्क्स मिल रहा है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस उल्टा करके लिखना है, तो भी वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही डजंट नो और शी डजंट नो द कंसेप्ट, बिकॉज यू नो द कंसेप्ट, यू हैड वॉच आवर वीडियोस, हमारे लेक्चर वीडियोस आपने देखे, कंसेप्ट आपको पता है, रिवीजन देख रहे हो तो और बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया, -13/17, खत्म कहानी, 1 मार्क्स मिल गया। अगला क्वेश्चन, डिवीजन करना है, बहुत ईजी कंसेप्ट। पहली बात तो ये मिक्स फ्रैक्शन वाला एग्जांपल है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सीधा सीधा कर देंगे। कैसा करना होता है, कोई भी मिक्स वाला आया ऐसा वाला तो इसको मिक्स बोलते हैं, तो मिक्स को हम लोग को पहले क्या करना होता है, सीधा बनाना होता है। तो कैसे बनाएंगे, नीचे वाला साइड वाले से मल्टीप्लाई, 5 × 2, ऊपर वाले से प्लस, डिवाइड बाय नीचे वाला, बराबर, डिवाइड है बीच में, डिवाइड रहेगा, फिर नीचे वाला साइड से मल्टीप्लाई, तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 6 × 5 + 3 डिवाइड बाय 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 5 × 2 = 10 + 1 11 हो गया, 11/5 आ गया, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड 6 × 5 30, 30 + 3 33/6, ठीक है। अब ये है डिवाइड, ये कोई प्लस या फिर माइनस नहीं है जिसमें हम एलसीएम निकालेंगे या फिर सेम बनाएंगे, ये डिवाइड है। तो हम डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके। जी हाँ दोस्तों, ये एक ट्रिक है, एक शॉर्टकट बोलो ट्रिक, या फिर एक मेथड ही बोल लो, यही मेथड होता है सॉल्व करने का डिवीजन का, कि आपका कभी भी जब डिवीजन आता है इस प्रकार से, जब आपने डिवीजन बना लिया, कोई भी क्वेश्चन को बना लिया, तो बस और कुछ नहीं करना है, आपको करना है पहला वाला सेम टू सेम लिखो, डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई, तो जब डिवाइड आपका मल्टीप्लाई बन जाएगा तो आगे वाला जो दूसरा वाला नंबर रहता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लो, यानी कि ये 33/6 बन जाएगा, 6/33, बस उल्टा कर दो। तो आपने क्या किया, कभी भी याद रखना, जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओगे तो उसके बाद वाला नंबर उल्टा हो जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। तो डिवाइड का बन गया मल्टीप्लाई, 33/6 का बन गया 6/33। अब इजी हो गया हमारे लिए, देखो कैसे, 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, इधर 1 बच रहा है, मल्टीप्लाई बीच में है, इधर 2 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, और इधर बच रहा है 1, तो 5 × 1, तो आपका आंसर आएगा 1 × 2 = 2, 1 × 5 = 5, 2/5 इज योर करेक्ट आंसर, खत्म कहानी। तो इसको हमने डिवाइड करके ये आंसर ला दिया। अब आप देख सकते हो 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ मुझे कमेंट करके यार, इससे सिंपल भी कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट 3 रैशनल नंबर दैट लाई बिटवीन 2 गिवन नंबर। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में बोल सकता हूं, मतलब देखा जाए तो टफ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको यूनिक दिखेगा। करना क्या होता है, सबसे पहले ये 4/5 2/3 है, ठीक है, ये 4/5 है और 2/3, इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे, इन दोनों के बीच में कौन से ऐसे 3 रैशनल नंबर है वो हमें निकालने हैं। क्या करना है हम लोग को, इन दोनों के बीच में कौन से ऐसे 3 रैशनल नंबर है वो हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का नंबर को लिखो, जैसे ये 4/5 है, इसको लिखा, ठीक है, और दूसरा एक और नंबर है हमारे पास 2/3। इन दोनों को हमें इस प्रकार से लिखना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है दोनों का सेम आ जाए। कैसे सेम आएगा मुझे बताओ, मैं 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 3 में मल्टीप्लाई करके भी सेम आए। मतलब अगर हम बात करें, अगर नॉर्मल तौर पे अगर आप देखोगे क्या आ जाएगा, बताओ, देखो सिंपल सी बात है, ये 4/5 है, बराबर, अगर मैं इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 24, नीचे आ जाएगा 5 × 6 = 30। समझ में आ रहा है, नीचे क्या आ गया आपका 30। अब मैं यहां पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि नीचे 30 आए, तो ये 2/3 पहले से ही था, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा 20/30, ठीक है। तो यहां पे इन दोनों ही केस में अगर आप देखोगे तो नीचे 30, नीचे मतलब डिनोमिनेटर में दोनों में क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, करेक्ट है कि नहीं। अब एक कंसेप्ट मुझे पता है, वी नो दैट अगर आप देखोगे ये 20/30 है, ये 24/30 है, तो अगर मुझे एक चीज लिखना होगा, 20 के बाद आता है 21, उसके बाद आता है 22, फिर 23 और 24 आता है। मुझे बताओ बड़ा नंबर कौन सा है, इन सब में से बड़ा नंबर कौन सा है। हमको एक चीज पता है कि 24 सबसे बड़ा होगा, फिर 23 बड़ा होगा, बराबर, फिर 22 बड़ा होगा, 21 बड़ा होगा, फिर सबसे छोटा 20 होगा। तो सबसे छोटा 20 होगा, तो सबसे छोटा 20 है, तो 20/30 भी सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 20/30 लिख दिया। उसके बाद क्या आना चाहिए, 21, यानी 21/30, 21/30। उसके बाद क्या आना चाहिए, 22/30। उसके बाद आना चाहिए 23/30। उसके बाद आना चाहिए 24/30। उसके बाद आना चाहिए 25/30। लेकिन हमको 25/30 यहां पे दिया नहीं है, कहीं पे दिया नहीं है, तो मतलब नहीं है। इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो 19/30 आप ले सकते हो, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है, हमको हमारी ये जो दो वैल्यू है, एक ये वाला वैल्यू और एक 24/30, इन दोनों से मतलब है, ठीक है।
तो इन दोनों से मतलब है, यानी कि अगर आप 20/30 को देखोगे तो 20/30 आपके लिए क्या है, 2/3 है। मतलब ये वैल्यू आपके लिए क्या है, ये वैल्यू आपके लिए 2/3 है, बराबर। इसके बाद आपका ये 21/30, इसके बाद आपका 22/30, इसके बाद आपका 23/30, और उसके बाद इस वाले नंबर से मतलब है तो 24/30 मेरे लिए क्या है, मेरे लिए 4/5 है। तो अगर आप देखोगे देखो ध्यान से, तो ये मेरा 2/3 है और ये मेरा 4/5 है। ये दोनों नंबर से मतलब है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि राइट द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर। तो 2 गिवन नंबर कौन सा है, एक 2/3 और एक 4/3। इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर कौन से हैं, 1 2 3, यही आ गए। तो हम सीधा लिखेंगे देयरफॉर 21/30, 22/30, 23/30 आर 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। दिस इज योर आंसर। तो आपको पूछा था ना कि 2/3 और 4/5 के बीच में निकालो 3 रैशनल नंबर, निकाल लिया, बस यही कंसेप्ट है। क्लियर, इजी है, समझ में आ गया कितना इजी था ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आते हैं कभी कभी आपको 2 फ्रैक्शन या फिर 2 रैशनल नंबर दिया रहेगा और उसके बीच में 3 रैशनल नंबर निकालना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर नीचे का सेम बनाओ बाय मल्टीप्लाइंग सम वैल्यूज। दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे लगेगा, ये बन गया, और एक बार बन गया तो लाइन से लिखते जाओ जैसे मैंने लिखा, और उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली 3 नंबर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चलो अगला नंबर, मतलब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, राइट रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। मतलब रैशनल नंबर दिया है, उसको डेसिमल फॉर्म में बनाना है, यानी कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल होता है, 13/4 कुछ करना नहीं, आपको डिवाइड करना है जैसे हम करते थे। 13/4 है तो आपको क्या करना है, बस 13 को 4 से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड होगा, देखो कैसे डिवाइड होता है, 4 3 होता है 12, माइनस करोगे 1 बचेगा। अब 1 तो जाएगा नहीं तो पॉइंट डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो पॉइंट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 0 आ जाएगा। फिर 4 2 8 होता है, माइनस करोगे 2 बचेगा, पॉइंट डाला हुआ है 0 आ जाएगा। 4 5 होता है 20। कब तक करना है, जब तक 0 ना आ जाए। तो 0 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर मेरा 0 हो गया, तो मेरा आंसर क्या आ गया 3.25। तो हम लोग इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, हमारा जो आंसर आ रहा है देयरफॉर 13/4, ये एक रैशनल नंबर था, उसको जो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया वो आया 3.25। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। 13/4 इज नथिंग बट 3.25। क्लियर है, इजी एग्जांपल था यार, बहुत इजी होता है, कैसे भी रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में बनाया, बस एक दूसरे को डिवाइड करना है। यहां पे आप देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, -7/8। तो -7/8 है ना, तो माइनस को अलग कर दो आप, -1 अलग कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 7/8 है। तो आप क्या करोगे, 7/8 का वैल्यू निकाल लोगे और जो भी आएगा उसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 7/8 वैल्यू निकालने के लिए आपको अगेन डिवीजन का सहारा लेना पड़ेगा। तो 7 जो ऊपर होता है वो अंदर जाता है, बराबर। 7 ऊपर गया, नीचे 8, मतलब बड़ा नंबर से छोटा नंबर डिवाइड हो रहा है। तो पहली बात तो 8 से 7 डिवाइड नहीं होगा, तो 8 0 सा 0 करूंगा तब जाके आएगा 7। यहां पे अगर मैंने पॉइंट डाला तो यहां पे 70 हो जाएगा। फिर 8 9 जा 63 होता है, 8 9 जा 72 होता है, सॉरी 8 8 जा 64 होता है। देखो यार छोटा छोटा है, गलती कर रहा हूं, 8 8 जा 64 होता है, करेक्ट। माइनस किया 6 बचेगा, यहाँ पे 6 बचा, पॉइंट डाला हुआ है 0 बन जाएगा। 8 7 जा होता है दोस्तों 56 आ गया। क्या बच रहा है, 60 - 56 इज 4, 4 बच रहा है, पॉइंट डाला हुआ है 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर 8 5 जा 40 होता है, ठीक है। किया, सॉल्व किया, 0 आ गया, एक बार 0 आ गया रिमाइंडर में तो रुक जाना है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ऊपर जो आएगा वही 0.875। मतलब इन शॉर्ट आपका जो आंसर आ रहा है किसका, इसका जो वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, ये -1 तो पहले से ही था, मल्टीप्लाई बाय ये 7/8 का जो वैल्यू आया ये आया 0.875। मल्टीप्लाई कर लो तो -1 मल्टीप्लाई बाय दिस इज नथिंग बट -0.875। तो आपका जो -7/8 है इसका डेसिमल फॉर्म में आ गया -0.875। कितना इजी होता है डिवीजन करना, ये आप खुद देख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया, ओके है, आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन पे चले। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये था आपका ऑलमोस्ट इसी टाइप के एग्जांपल जितने भी हमने कराए, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, डेसिमल फॉर्म हो, या फिर हमारा कन्वर्जन हो, ठीक है ना, या फिर हमारा 3 रैशनल नंबर वाला हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और भी कुछ छोटे क्वेश्चंस बचे हुए, इसको भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ये है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। एक क्वेश्चन तो आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इन दोनों में से ही आ जाए, आ सकता है, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने मिल जाएंगे। तो बहुत ईजी होता है, करना कुछ नहीं है, आपको हमेशा याद रखना एक रूल कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होता है वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन से पहले किया जाता है। याद रखना, हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब्ट्रैक्शन से पहले किया जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो एक रूल है जिसको हम लोग बोर्ड मास रूल कहते हैं, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट जो दिया उसको सॉल्व करो, फिर डिवीजन करो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। लेकिन ये रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा आंसर थोड़ा अलग आ जाता है, लेकिन सेम यही रूल रखेंगे हम लोग। बस इसमें याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन आया, डिवीजन आया, इसको सबसे पहले करो। अगर ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट करो, लेकिन सबसे पहले
उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है उसको पहले करो और फिर जाके प्लस या फिर माइनस करो, ठीक है। तो इसी का यूज करेंगे, दिमाग में ये चीज बिठा के चलना, नहीं तो बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं। देखो इसको सबसे पहले क्या दिया, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 24। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड सबसे पहले करना है। तो यहां पे क्या दिया है 50 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 डिवाइड बाय 2। तो ये 5 डिवाइड बाय 2 पॉसिबल है क्या, पॉइंट में आ जाएगा, तो हमें पॉइंट में नहीं लाना है। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लूंगा सबसे। तो 55 का कितना होता है, 5 5 25 यानी 250 हो गया। 250 आगे क्या लिखा है, डिवाइड बाय 2 प्लस 24। नेक्स्ट स्टेप, ये 250 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 250 को 2 से डिवाइड कर लो साइड में कहीं पे, 250 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 हो जाएगा 0। अगला नंबर 5, 2 2 4 हो गया, माइनस करूंगा 1 बचेगा। अगला नंबर 0 है, 2 5 10, तो 125 आ रहा है। मतलब इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को जब मैंने डिवाइड किया तो कितना आया, 125। और ये क्या है, प्लस 24। अब क्या बच गया, अकेला प्लस ही बच गया है ना। तो कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना। तो डायरेक्ट प्लस कर दो, 125 प्लस 24 इज 149। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। अब ये दिखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन है इजी, टेंशन मत लो, ठीक है। सॉल्व करके दिखाओ, चलो कैसे करना है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला ब्रैकेट रहेगा तो सबसे पहले ब्रैकेट करना पड़ेगा। तो ये बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है तो उसको सबसे पहले करेंगे। ये 40 140 बेचारा अकेला वैसे ही पड़ा रहेगा, 140 डिवाइड जो है वैसा पड़ा रहेगा। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीजें हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो ये -11 है मल्टीप्लाई में -3, तो क्या मैं कर सकता हूं मल्टीप्लाई, बिल्कुल कर सकता हूं। तो -11 मल्टीप्लाई में -3 इज नथिंग बट 33, 11 3 33 हो गया। ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे, प्लस 42 हो जाएगा। ये डिवाइड बाय, अब देखो ये बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय 14 -1 लिखा है, तो आप 14 -1 13 कर दोगे। क्या कर दोगे, 13 कर दोगे। तो कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका ये रहेगा कि पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड ही किया जाए, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं। तो आप लोग क्या करो, इस डिवाइड को लिखो और ये 14 -1 वैसे का वैसे ही लिखो। फिर अगला स्टेप में आ जाओ, ये 140 वैसे ही रहेगा क्योंकि ये बेचारा बाहर है, ये कुछ नहीं कर सकता अभी। अब ये 33 है, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे 33 प्लस 42, तो आप बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 33 प्लस 42 कर देंगे। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई भी लाइन में मल्टीप्लाई या डिवाइड आता है तो सबसे पहले उसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो यहां पे डिवाइड आ रहा है तो सबसे पहले इन दोनों का डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये 33 वैसे का वैसे ही, ये बीच में प्लस भी वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों को डिवाइड करो, 42 डिवाइड बाय 14, ठीक है। 42 को 14 से डिवाइड करो, तो 14 1 14, 14 2 28, 14 3 42 होता है डायरेक्टली। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3। मतलब इन दोनों को डिवाइड करके 3 आ रहा है, फिर ये -1 लिख दो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। अब इसका ब्रैकेट क्लोज कर दो। ये अकेला 140 है, डिवाइड है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, अब आपकी मर्जी, या तो प्लस करो या तो माइनस करो, फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस और माइनस में दिक्कत नहीं होता, मल्टीप्लाई माइनस, मल्टीप्लाई प्लस, ये सब में दिक्कत होता है, डिवाइड वगैरह में दिक्कत होता है। तो 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 36। देखो 33 प्लस 3 36, बीच में है -1। अगेन सॉल्व करो, 140 डिवाइड बाय 36 -1 इज 35। अब आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में एक ही स्टेप बच गया आपका कि 140 डिवाइड बाय 35, ठीक है। ब्रैकेट भी ओपन हो गया तो मतलब कोई टेंशन नहीं है। तो 140 को 35 से डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करोगे, साइड में कहीं पे 140 को 35 से डिवाइड करो। 35 से डिवाइड करो, 35 का टेबल तो मालूम नहीं है आपको, तो कुछ करके देखो। 35 के टेबल में मान लो 35 3 जा करके देखो पहले, 5 3 जा 15 होता है, 1 कैरी, 3 जा 9 और 1 10, 105 आया, नहीं चलेगा। 35 को और बड़े नंबर से करो, 4 से करता हूं, 5 4 जा 20, 2 कैरी आ रहा है, 4 3 जा 12, 13 14, 140 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मतलब 35 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 140 आ जाएगा, माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। तो 4 इज माई आंसर। यानी 140 को 35 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 4, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, इसको मैं रहने देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो ये 140 को 35 से डिवाइड किया, आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस बड़े से सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा मामूली सा क्यूट सा आंसर आ रहा है जो कि है 4, ठीक है। तो बस दैट्स इट, यही था हमारा चैप्टर का रिवीजन। बेहतरीन तरीके से हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज करा दिया। आप देख सकते हो जितने भी ऑपरेशंस थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, चाहे वो कन्वर्जन था, डेसिमल फॉर्म में था, ये वाला था सिंप्लीफिकेशन, या फिर वो 3 रैशनल नंबर बीच में निकालो, हर एक टाइप के एग्जांपल्स हमने रिवाइज करा दिए। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर भी एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये रिवीजन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जरूर से कमेंट करके बताएं, बाय द वे आपका एग्जाम्स कैसा जा रहा है जरूर से हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करके बता दो, हो सकता है उनको ये बहुत ज्यादा यूजफुल लगे। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।